उस लड़के ने हवा से बिजली बनाई, एक सच्चे हीरो की कहानी। मलावी के एक छोटे से गांव में लोगों के पास बिजली के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए रात होते ही गरीब किसान बिस्तर पर जल्दी सो जाते। लेकिन विलियम कुछ अलग था। सपने देखने में उसके लिए अंधेरा ही सबसे अच्छा था। विलियम को जुगाड़ करके चीज़ें बनाने में बहुत मज़ा आता। उसने बोतल के ढक्कनों के पहिए से एक ट्रक बनाया जो उसके बिस्तर के पास पड़ा था। जब विलियम रेडियो पर संगीत सुनता तो वो उसे खोलकर ये देखने की कोशिश करता कि उसमें वाद्य यंत्र बजने वाला बैंड कहाँ छिपा है। अगर मुझे संगीत सुनाई दे रहा है तो फिर बैंड कहाँ है? दादाजी की जादू की कहानियाँ भी उस अंधेरे कमरे में उसके कानों में फुसफुसाती रहती थी। चुड़ैलों के रूप में विमान उसकी खिड़की के सामने से गुजरते, जबकि भूत कमरे में चारों ओर नाचते थे। सुबह उठते ही विलियम खेतों में उन जादुई प्राणियों को मक्का के पौधों के बीच खोजता और फिर सड़क पर दौड़ते ट्रकों को देखकर अचरज करता कि उनका इंजन कैसे काम करता है। ज़रा कुदाल को ध्यान से फेंको, उसके पिता चिल्लाए, नहीं तो तुम्हारा पैर कट जाएगा। पर नर्तकियों और उड़ने वाली चीज़ों में शक्ति होने के बाद भी उनका जादू बारिश नहीं ला सकता था। पानी के बिना सूरज हर सुबह गुस्से में उठता और मक्का के पौधों को धूल में बदल देता। भोजन के बिना मालवी के लोग भूख से मर रहे थे। जल्द ही विलियम के पिता ने अपने बच्चों को इकट्ठा किया और कहा, अब से हम दिन में केवल एक बार ही भोजन खा पाएंगे, इसलिए कम खाओ। शाम को सबने लालटेन के चारों ओर बैठकर सिर्फ मुट्ठी भर ही खाना खाया। उन्होंने भूखे लोगों को सड़कों पर भूत प्रेतों की तरह गुजरते हुए देखा। बारिश के अभाव में लोगों का पैसा भी गायब हो गया। विलियम, उसके पिता ने कहा, मुझे खेद है पर अब तुम्हें स्कूल छोड़ना होगा। अब विलियम सड़क पर खड़ा था। वो भाग्यशाली छात्रों को स्कूल जाते हुए देख रहा था। उसके पेट में चूहे कूद रहे थे और उसके गले में गांठ अटकी थी। हफ्तों तक अपने दुख को भुलाने के लिए वो आम के पेड़ के नीचे ही बैठा रहता। फिर उसे सड़क के दूसरे छोर पर उस पुस्तकालय की याद आई जिसे अमेरिकियों ने उसके देश को उपहार के रूप में भेंट किया था। वहां विलियम को विज्ञान की शानदार पुस्तकें मिली जिनमें सुंदर चित्र थे। एक अंग्रेजी शब्द को उसकी मदद से विलियम ने शब्दों को समझा कि इंजन इतने बड़े बड़े ट्रकों को यहाँ से वहाँ कैसे ले जाते हैं, कैसे रेडियो संगीत को आकाश से खींचता है। लेकिन विलियम को जिस चीज़ ने सबसे अधिक आकर्षित किया वो थी एक विशाल पंखों वाली मशीन जो सबसे ऊंचे पेड़ से भी ऊंची थी। एक विशाल स्पिन व्हील, जादू को पकड़ने वाली कोई चीज़। धीरे धीरे उसने अपना वाक्य पूरा किया। पवन चक्की बिजली पैदा कर सकती है और पानी भी पंप कर सकती है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने घर के बाहर एक ऐसी पवन चक्की बनाने की कल्पना की जो हवा से बिजली खींचेगी और अंधेरी घाटी को फिर से रोशन करेगी। उसने मशीन को ज़मीन से ठंडा पानी खींचते हुए और उसे सूखे खेतों की प्यास बुझाते हुए देखा, जिससे मक्का के पौधे ऊंचे बढ़ेंगे और हरे रंग में बदलेंगे। ये तब होगा जब किसानों की प्रार्थना भी बारिश नहीं ला पाएगी। पवन चक्की एक मशीन से अधिक थी। वो भूख से लड़ने का एक हथियार थी। मैं हवा से बिजली का उत्पादन करूंगा, वो फुसफुसाया। कबाड़ के मैदान में तमाम लोहे के पुर्जे लंबी घास में जंग लगे खजाने की तरह बिखरे पड़े थे। एक ट्रैक्टर का पंखा, कुछ पाइप, बेरिंग और जंग लगे बोल्ट, जिन्हें खोलने के लिए मजबूत मांसपेशियों की जरूरत पड़ती। टोंगा। अपने पुरस्कार को पकड़े हुए विलियम पक्षियों और मकड़ियों पर चिल्लाया। पर जैसे ही विलियम उस लोहे के कबाड़ को घर में खींचकर लाया, वैसे ही लोगों ने कहना शुरू किया, ये लड़का पागल है, क्योंकि सिर्फ पागल लोग ही कचरे के साथ खेलते हैं। कुछ हफ्तों के बाद विलियम ने अपनी मशीन के टुकड़ों को ज़मीन पर व्यवस्थित किया। एक टूटी हुई साइकिल,
जंग लगी बोतलों के ढक्कन, प्लास्टिक के पाइप और एक छोटा सा जनरेटर जो साइकिल की हेडलाइट को जलाता था। 3 दिनों तक विलियम ने ठोका पीटी की, नट बोल्ट कसे, जबकि आसपास मुर्गियों ने बांग दी, कुत्ते भौंके और पड़ोसियों ने अपना सिर हिलाकर कहा, वो पागल न जाने क्या कर रहा है। उसका चचेरा भाई जोफ्री और उसका सबसे अच्छा दोस्त गिलबर्ट उसके पास आए। हेलो, उन्होंने अभिवादन किया। क्या हम हवा से बिजली बनाने में तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं? अपनी कुल्हाड़ियाँ उठाओ और मेरे पीछे पीछे आओ, विलियम ने कहा। फिर वो जंगल में गए। उन्होंने अपनी तेज कुल्हाड़ियों से नीलगिरी यूकेलिप्टस के पेड़ों के तने को काटा। फिर हथौड़े से कीलें ठोक ठोक कर उन्होंने लकड़ी का एक टावर बनाया। ऊपर खड़े होकर विलियम चिल्लाया, उसे ऊपर उठाओ। लड़कों ने बड़ी मेहनत से उस मशीन को ऊपर उठाया। नीचे एक भीड़ जमा हुई। इस अजीबोगरीब मशीन को देखकर कुछ लोग घबराए। मशीन एक अनाड़ी जिराफ की तरह लड़खड़ाने लगी। कुछ लोग हंसने लगे, कुछ ने चिढ़ाया भी, लेकिन विलियम ने हवा के तेज बहने का इंतज़ार किया। हमेशा की तरह कुछ देर बाद हवा बहने लगी। पहले हवा हल्की बही, फिर तेज़ आंधी चली। लकड़ी के टावर हिलने डुलने लगे, पर मशीन के पंख गोल गोल घूमने लगे। दुखती हुई उंगलियों और भूख से पीड़ित विलियम ने अपने कमरे में एक छोटे बल्ब को तारों से जोड़ा। बल्ब शुरू में सिर्फ टिमटिमाया, फिर सूरज की तरह तेजी से चमकने लगा। कमाल, वो चिल्लाया, मैंने हवा से बिजली बनाई है। बहुत बढ़िया, एक आदमी चिल्लाया। जिन दर्शकों को कुछ शक था, अब उन्होंने भी तालियां बजाई और जय जयकार की। विलियम को पता था कि वो सिर्फ शुरुआत है। बिजली भूखे पेट तो नहीं भर सकती, लेकिन पवन चक्की सूखी ज़मीन को पानी से ज़रूर सींच सकती थी। उससे वो अनाज पैदा होता जो लोगों का पेट भरता। हवा से बनी बिजली मेरे देश को खिला सकती है, विलियम ने सोचा। और वो सबसे शक्तिशाली जादू था। समाप्त।